लीजिए प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का असली पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आज यानी 2 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? 1992, 1991, 1929 या फिर 1992। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है जून 1992 में हुआ था। और इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और सांताल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? पलाश और कदम, गूलर और अर्जुन, महुआ और कदम या फिर महुआ और नीम। तो किसकी करती हैं? महुआ और नीम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है, सरदार सरोवर बांध, कोयना बांध, हीराकुंड बांध या फिर गांधी सागर बांध। तो कौन सा बांध है? तो इसका जो आंसर है तीसरे वाले का वो आपका रहने वाला है सरदार सरोवर बांध। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की मुख्य खदान फसल है चाय, जूट, धान या फिर रबड़। तो क्या है? धान है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गोदान, हिंद स्वराज, गीतांजलि या फिर भारत एक खोज। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है हिंद स्वराज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास आय, मानव वृद्धि सूचकांक। तो इसका जो आंसर होने वाला है छठवें प्रश्न का वो आपका बवाला होने वाला है मानव विकास सूचकांक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है, ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, MGNREGA ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत डेढ़ दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट वाले का वो आपका होने वाला है 100 दिनों की गारंटी दी गई। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि डिजिटल क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है प्राथमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान डेजिस है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है कान्हा, किशली, बांधगढ़, सतपुड़ा, पालपुरा, पेंच, माधव वन विहार, कलिस, डायनासोर, कुनो, संजय वन विहार, ये आपका आंसर है मतलब। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सन डेजिस में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना था? 1948 में बना था। और इसके बाद में पांचवें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेजिस सरकार दो या अधिक स्तंभ वाली होती है। तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका रहने वाला है संघीय। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट डेजिस था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है एक विनाशकारी पशु रोग, मवेशी प्लेग। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य चुनकर बताना है, ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आपसे पूछा गया है, गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों। अगर आप पेपर को मिस करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरा प्रश्न आपका, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। तो दूसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है। तो ये चौथा वाला है आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि स्वतंत्र है। तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो बच्चों पहला है भारतीय रिजर्व बैंक। तो पहले का इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है
तीसरा वाला ऋण का औपचारिक स्रोत। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तीसरा प्रश्न आपका राजनीतिक पार्टियों के कार्य। तो तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है पांचवा वाला चुनाव और सरकार। और चौथा प्रश्न आपका प्रिंट मीडिया। तो चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है चूना पत्थर। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सीमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न आपका साइमन कमीशन, जिसका जो आंसर है छठवें का वो आपका चौथा वाला होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सन 1928। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपसे पूछा गया भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी। तो कहाँ पर लगी थी, बम्बई में लगी थी। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया था लगभग। और तीसरा प्रश्न आपका द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि का नाम आपको यहाँ पर बताना है, जिसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है विनिर्माण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपका अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम था। तो क्या था, व्यापारिक मार्ग। और पांचवा प्रश्न आपसे किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं, गृह युद्ध। और छठवां प्रश्न आपका परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है। तो कौन सा साधन है, सड़क परिवहन है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। बच्चों समय बहुत ही कम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन के नाम बताना है, वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व आपको लिखना है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 2 मोटे अनाजों के नाम आपको लिखना है, 2 व्यावसायिक फसलों के नाम और राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए 2 उपाय जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक हैं। और औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार आपको बताना है, ज्यूसेppe मैजिनी कौन था, कल्पना दर्श क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बच्चों आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।